बड़ा जो सो हट जाता, लेकिन आज भी दखल में जो सो आखिर इतना बड़ा जो सो साजिश सीसीएल जो कर रही है वो भारी विरोध के बावजूद गोमिया के स्वांग स्थित वर्षों से बंद पड़े हवाई अड्डा में सीसीएल प्रबंधन द्वारा एक बार फिर से इको पार्क निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। विरोध में एक दिवसीय धरने पर बैठे कहा, हम लोग इको पार्क का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निर्माण स्थल का विरोध है। गोमिया स्थित यह हवाई अड्डा भले ही बंद पड़ा है, लेकिन गोमिया के लिए ही नहीं पूरे बेरमो अनुमंडल के लिए एक धरोहर है और भविष्य में जब भी बेरमो जिला बनेगा तब जरूर एक हवाई अड्डे की भी आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। इसलिए इस हवाई अड्डे पर किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सीसीएल की मानसिकता है, इस हवाई अड्डा में इको पार्क निर्माण कर अस्तित्व को मिटाना चाहती है, लेकिन स्थानीय किसी कीमत पर कार्य नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि इको पार्क का निर्माण के लिए सीसीएल के पास भूमि नहीं है। हवाई अड्डा के आसपास अधिकृत बहुत सी भूमि बेकार पड़ी है, वह निर्माण किया जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि इको पार्क का निर्माण गोमिया में हो, लेकिन हवाई अड्डे की शर्त पर नहीं। यह रोजाना सुबह शाम लोग वॉक करने आते हैं, खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग ड्राइविंग सीखते हैं। वहीं कई बार ऐसा हुआ है कि आपातकालीन स्थिति में जब जरूरत पड़ी है तो प्रशासन द्वारा सेना का हेलीकॉप्टर भी उतारा गया है। अगर सीसीएल निर्माण कार्य को बंद नहीं करती है तो आंदोलन होगा। हजारों लाखों लोगों के साथ अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना हुई तो सारी जिम्मेवारी सीसीएल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2020 में इको पार्क निर्माण का ऑनलाइन शिलान्यास किया था और तभी से स्थानीय लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि ये स्वांग हवाई अड्डा हम बेरमो अनुमंडल वासियों के लिए, न कि सिर्फ हम गोमिया ब्लॉक या हजारी पंचायत बोलेंगे, एक धरोहर के रूप में इसको माना गया है। और हम एक तरफ बेरमो को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, जो पूरे अनुमंडल के लोगों की 15 लाख लोगों की भावना जुड़ी हुई है और सीधा रोजगार है। वहीं पे हमें एक हवाई अड्डे की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो तथाकथित प्रस्तावित बेरमो हवाई अड्डा के नाम पर जाना जाएगा और उसका अतिक्रमण हो रहे हैं। हमारे सीसीएल के प्रबंधक हमारी धरोहर को मिटाने पे तुले हुए हैं और हम ग्रामीण उसको रोकने पे लगे हुए हैं। हमें किसी भी तरह की उनकी बातों पर दिक्कत नहीं है कि इको पार्क बने ना बने, कहाँ बने, पर हवाई अड्डा रहना चाहिए। हम ग्रामीणों की सिर्फ यही मांग है कि हवाई अड्डा रहना चाहिए, बाकी वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। आज तो हमारा सांकेतिक हड़ताल था, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि 500 महिलाओं की भीड़ रही। जब हम ये अपना अगला, जैसे आज हमारा ये ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, जब हम अपना आंदोलन पर चलेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर चलेंगे, तो हजारों लाखों की भीड़ यहाँ पे जमा होगी और इसकी किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटेगी जिसकी सारी जिम्मेवारी या तो हमारे सीसीएल प्रबंधक का होगा या तो प्रशासनिक पदाधिकारी का होगा। गोमिया की पहचान भी इस हवाई अड्डे के माध्यम से कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती रही है। इस हवाई अड्डे पर सीसीएल प्रबंधन के द्वारा इको पार्क के निर्माण का प्रस्ताव है, निर्माण कार्य शुरू भी हुआ। पिछले वर्ष से ही 2020 से ही हम लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। हम लोग का साफ साफ कहना है कि हम लोग को इको पार्क भी चाहिए, हवाई अड्डा भी चाहिए। इस हवाई अड्डे को बचाया जाए, इसके विपरीत दिशा में सीसीएल की ज़मीन है, उस पर इको पार्क का निर्माण करवाया जाए। सीसीएल प्रबंधन पता नहीं क्यों, उसका उद्देश्य केवल इको पार्क निर्माण करवाना नहीं, बल्कि हवाई अड्डा के अस्तित्व को मिटाना है, जो दुर्भाग्य है, चिंतनीय है। इस क्षेत्र की जनता के लिए यह जो है बहुत नुकसानदायक है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है, हमको इको पार्क भी चाहिए, हवाई अड्डा भी चाहिए। हवाई अड्डा को बचाने के लिए आज एक दिवसीय धरना संपूर्ण ग्रामीणों की तरफ से था। प्रशासन ने विकल्पों की तलाश के बारे कहा था, क्या उस पर विचार नहीं हुआ? उस पर प्रशासन की तरफ से जो है विजिट हुआ, बगल में जगह है उसका मुआयना भी किया गया, लेकिन यह क्यों इसी हवाई अड्डे पर निर्माण करवाना चाहती है प्रबंधन,
यह समझ से परे है। जगह उसको दिखाया गया है, सुझाया गया है, उसका मुआयना भी हुआ है। काम स्टार्ट था, हम लोगों ने उसका विरोध किया, काम बंद है। हमने साफ साफ कह दिया है कि अगर प्रशासन, सीसीएल प्रबंधन अगर रिजिड होगी, हम जनता भी आगे आएंगे। इससे अगर माहौल बिगड़ेगा तो इसकी जवाबदेही सीसीएल प्रबंधन की होगी और स्थानीय प्रशासन की होगी। मेरा नाम खुशी है और मैं यहाँ पे हवाई अड्डा पे डेली प्रैक्टिस के लिए आती हूँ और यहाँ इको पार्क बनने का समस्या चल रहा है और मेरा कहना है कि यहाँ पर इको पार्क ना बन के कहीं दूसरे और जगह पर बनाई जाए ताकि हम सभी लोगों की खेलने में सुविधा हो और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। दौड़ने के लिए आते हैं बहुत लोग। मेरा नाम शोएब है, हम आईएल से आते हैं और यहाँ पे हवाई अड्डा पे इको पार्क बनने का ये बात हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ ना बने, कहीं और बने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, यहाँ पे और भी लोग रहते हैं जो रनिंग वगैरह करते हैं, कार ड्राइविंग सीखते हैं, तो उन सबको थोड़ा दिक्कत होता है। अगर इको पार्क बन जाएगा तो फिर वो सब कहाँ जाएंगे, आस पास कोई ग्राउंड भी नहीं है।